हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। और लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाए गए थे। अब सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या हुआ? भिन्नों का घटाव। अगर आपके पास कोई दो भिन्न दिए गए, आपको बोला जाए कि एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को घटाइए, तो इतना आप कर लोगे, है ना। ये सारी चीज हमने देखा है। उसके पहले हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी सीखा, मतलब दो भिन्न को जोड़ना भी सीख रखा है। उसके आगे के ऑपरेशन आज सीखेंगे। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन से, उसके बाद क्वेश्चन भी दूंगा, तो ध्यान से सीखिएगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो इससे समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर, अगर हमें कोई दो भिन्न 3/5 में से 4/7 को घटाने के लिए बोला जाए, 3/5 माइनस 4/7, तो आप बोलोगे सर इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, देखते हैं क्या हर है आपके पास। तो जो भी डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हो, हर का आप एलसीएम लेते हो। तो यहाँ पर हर है हमारे पास 5 और 7। अब एलसीएम निकालने का भी अलग अलग तरीका हो सकता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, दोनों ही क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो दो अभाज्य संख्या का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, आप कहते हो इन दोनों को सर गुना कर देंगे, सीधे सीधे एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आपका आया 35, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एलसीएम 35 आया। जरूरी नहीं है कि हमेशा गुना करते हैं, हमारे पास एक और लॉन्ग मेथड भी होता है, लेकिन अभाज्य संख्या है तब गुना कर देते हैं सीधे। ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर नीचे में क्या लिखते हैं? नीचे में एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर, तो आप लिख दोगे 35। अब देखो क्या करेंगे। आप बोलोगे सर देखते हैं पहले वाले भिन्न का हर, तो पहले वाले भिन्न का डेनोमिनेटर यानी हर 5 है। आप बोलोगे 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। तो 7 को गुना कर दो पहले भिन्न के अंश के साथ। तो आप बोलोगे सर 3 गुना 7 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब देखो 7 के टेबल, देखो 7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है? जो काम हम लोग पहले भिन्न में किए वही काम दूसरे भिन्न में कीजिए। तो आप बोलोगे सर दूसरे भिन्न का जो हर था 7, 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है। तो इस 5 के गुना करेंगे दूसरे भिन्न के अंश के साथ, तो यहाँ बोलेंगे 4 गुना 5 लिख देंगे। ठीक है। अब ये सारी चीजों को मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से क्या आ रहा है आपका? इसको सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 21 माइनस 20/35, और फाइनल आंसर आ जाएगा 21 में से 20 घटाकर 1/35। ये क्लियर है सभी का? हाँ नहीं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन है रिकॉल क्वेश्चन। आंसर कहाँ करोगे आप लोग? पोल सेक्शन में करोगे, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया था? भिन्नों को तो घटाना सीखा ही था, मिश्र भिन्न को भी कन्वर्ट करने सीखा था। अब मिश्र भिन्न वाला ही क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर बोला जा रहा है 12.5/6 में से 9.1/4 को घटाइए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? है 12 होल 5/6 माइनस 9 होल 1/4। इसको ट्राई करिए। आपको ये अच्छे से पता है कि आपको आंसर कहाँ देना है ना। थोड़ी देर में पोल दिखेगा। यहाँ पर तो ये एक क्वेश्चन है। स्टेप आपका, यहाँ पर एक स्टेप आपका ज्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे सर मिश्र भिन्न दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करोगे, है ना। दोनों ही को कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद बाकी स्टेप सेम रहेगा। ठीक है, ट्राई करिए। थोड़ी देर बाद मैं सॉल्व करूंगा, अभी आपको करना है। ये बारह क्वेश्चन है। पूर्णांक 12.5/6 माइनस 9.1/4 को सॉल्व कीजिए। चलिए अभी पोल दिख जाएगा सभी को, ठीक है। लेकिन पोल में आंसर करने के पहले कॉपी में दिखाइएगा अपना सॉल्यूशन। तो अभी शिव का आंसर आया है, वेरी गुड शिव, आपका आंसर बिल्कुल सही है। पोल में जाकर आंसर कर दो।
देखो हड़बड़ी मत करो, हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, है ना। जो भी आपको स्टेप्स बताया गया था उस स्टेप को फॉलो करो। जल्दी आंसर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सही उत्तर दो, ठीक है। अच्छा, अनु के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है, कॉपी आपका दिख रहा है, आप सॉल्व करो उसके बाद कॉपी दिखा देना, ठीक है। अभी कैमरा बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। तो अभी जयदीप का कॉपी दिख रहा है मुझे। फाइनल आंसर के पास ले जाइए जयदीप अपना। हाँ, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। अमित का आंसर सही है। नीरज का आंसर है मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा पास ले जाओ नीरज, आंसर के पास ले जाओ राइट साइड में। नहीं, अभी आंसर नहीं दिख रहा आपका नीरज। अभी भी नहीं दिख रहा। ट्राई कीजिए। देखो कोई भी बैठे नहीं रहेगा, अगर कुछ हिंट चाहिए तो बता दो, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। 12 पूर्णांक 5/6 को क्या लिखोगे? सर इसका आंसर तो बता दो। इसका आंसर बता दो, आंसर तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। अभी खुद से ट्राई करना है आपको, अभी आप करो, थोड़ी देर में मैं बताऊं। अमित आपका आंसर बिल्कुल सही है अमित, मैंने पहले ही बोला, आपने सही किया है। देखो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12 पूर्णांक 5/6 को आप लिख सकते हो 12×6 = 72, 5 77/6, ठीक है। 9 पूर्णांक 1/4 को लिख सकते हो 37/4, है ना। इसके बाद आप खुद ट्राई करो, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट किया है, ठीक है, जो काफी बार हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो अभी सुमन का आंसर दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा को आप पास ले जाओ आंसर के पास, ठीक है, बिल्कुल सही है अनु। हाँ, आंसर सही है आपका, आप पोल में आंसर कर दो। चलिए 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड। सोमवीर के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर सही है, ठीक है। सुरेंद्र के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है, पोल में जाकर आंसर करो। लास्ट 15 सेकंड। अच्छा, अभी काफी लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ नीतू आपका आंसर सही है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। चलिए अभी सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, अभी लास्ट 10 सेकंड, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए जिसका भी नहीं हुआ है। लास्ट 5 सेकंड। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, ये सारी चीज अगर नेटवर्क एरर होता है तो जल्दी से लेफ्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। देखो इसको समझते हैं फिर से। आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या था, 12 पूर्णांक 5/6, ठीक है, 12 होल 5/6 में से आपको घटाना है 9 पूर्णांक 1/4, 9 पूर्णांक 1/4। एनीवन कोई बता सकता है क्या इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे हम? अभी मैंने बताया भी था, जल्दी से। 77/6। 77/6, ठीक है। आप बोलोगे सर 12 और 6 को गुना किया, 12×6 = 72, ऊपर वाले नंबर को जोड़ा तो 77 आ गया, ठीक है। इस वाले को बताइए, इसको कन्वर्ट करके कितना मिलेगा? 37/4। 37/4। 37/4। तो आप बोलोगे 9×4 = 36 और एक को जोड़ दिया 37/4, ठीक। कोई बात नहीं अंकित, अभी देखना ध्यान से कि अब आपका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी। आप बताओ हर यहाँ पर क्या है और उनके एलसीएम कितने आएंगे? हर क्या है, 6 और 4 है, तो इसका एलसीएम आपने निकाला तो कितना आया? सर आवाज नहीं आ रही।
अच्छा बाकी लोग बताइए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी लोग बताइए, आ रही है ना? ठीक है, राजवीर एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए अगर ऐसा है तो। ठीक है, चलिए। आप बोलोगे सर इसको मैं 2 से भाग लगूंगा, तो 2 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगाओ, बोलोगे सर यहाँ पर 3 का 3 लिख देंगे और यहाँ 2 एकम दो, फिर 3 से भाग लगाओगे तो एक आएगा और यहाँ एक आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? एलसीएम 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। तो एलसीएम तो 12 है आपका, तो आप बोलोगे सर नीचे में एलसीएम 12 लिख देंगे। ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ पर 77 से मैं किस नंबर से गुना करूंगा, ये बताइए जल्दी से, ये बताओ 77 को कितना से गुना करें? 2 से। 2 से। क्यों गुना करेंगे 2 से? आप बोलोगे सर 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है ना? तो 77 को 2 से गुना कर दो, माइनस। अब मुझे बताओ 37 को कितना से गुना करेंगे? 37 को कितना से गुना करेंगे? एनीवन? से सर। 3 से। बोलोगे सर 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो यहाँ पर आप 3 से गुना कर दोगे, 37 को 3 से गुना कर दोगे। ये सारी चीजें हमने काफी डिटेल में कर रखा है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ। 77 को 2 से गुना करोगे कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 154 मिलेगा। 37 को 3 से गुना करोगे आपको मिलेगा 111/12। 154 में से 111 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 43/12। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 43/12, है ना? कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है? बताइए। जयदीप आप माइक ऑन करके पूछो कहाँ पर डाउट है। आपका आंसर तो सही था जयदीप, आपने तो पूरा सही सॉल्व किया था। देखो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। एलसीएम तो 12 आया हमारा, तो यहाँ पर मैं नीचे में 12 लिख दिया। अब बोलोगे सर 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, तो 77 को 2 से गुना किया। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, तो 37 को 3 से गुना किया। उसके बाद 77 को 2 से गुना किया तो 154 आया। 37 को 3 से गुना किया 111 आया। 154 में से 111 घटाया तो 43 आया। तो 43/12 हमारा आंसर। इतना क्लियर है? बताइए सभी लोग। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, फिर बैठे रहोगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो ये क्या हुआ? रिकॉल क्वेश्चन हुआ है ना, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अभी आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? जैसे हम लोग पढ़ रहे थे भिन्नों पर संक्रिया, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो भिन्नों को जोड़ना आप सीख चुके हो, भिन्नों को घटाना आप सीख चुके हो। अभी हम लोग क्या करेंगे? दो भिन्न को गुना करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? भिन्न को देखो 2 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे अगर पहला हम लोग सीखते हैं कि भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना। अगर हमारे पास कोई दो भिन्न दे दिया गया, दो फ्रैक्शन दे देंगे, तो कैसे उसको गुना करोगे? मान लेते हैं आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b, इसको समझिएगा। इसको गुना करना है आपको c/d से। देखो यहाँ पर क्या क्या स्टेप है। आप बोलोगे सर ऊपर वाले अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं। मतलब a को गुना कर दोगे c के साथ, लिखोगे सर यहाँ पर a × c लिखेंगे, बटा नीचे में क्या लिखोगे? हर को हर से गुना करोगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर लिख देंगे b × d। तो ये समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना कर देंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल आंसर नहीं आता है। इसके बाद ये जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा, इसको आपको सरलतम रूप में लिखना होगा, मतलब काट के लिखना होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण समझते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 4/3 × 5/6। ठीक है, आप बोलोगे सर क्या करना होता है? अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। तो 4 को गुना कर दो 5 के साथ, बोलोगे सर 4 × 5, ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना किया। नीचे 3 और 6 को गुना करो, 3 × 6। मुझे बताइए 4 और 5 को गुना करके कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। 6 और 3 को गुना करके कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने गुना तो कर लिया, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से और नीचे वाले नंबर को नीचे से, लेकिन ये मत बोलना कि सर ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा। आप बोलोगे सर हमें पता है 2 के टेबल में 20 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, 2 से दोनों ही कट जाएगा। तो 2 से काटो 20 को, 10 बार में कटेगा, 2 से 18 कटेगा 9 बार में। तो आपका आंसर कितना आया बताइए। तो आप बोलोगे सर आपका फाइनल आंसर आया 10/9। इतना समझ में आया बताइए। ये क्लियर हुआ? काफी आसान है। जोड़ घटाव से भी आसान है गुना करना। ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करना है, उसके बाद उसको सरलतम रूप में कैंसिल करके लिखना है आंसर। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने एक चीज देखा, पहले हमने गुना कर लिया, ठीक है, पहले हमने गुना किया, उसके बाद इसको कैंसिल किया, यहां पर काट के फाइनल आंसर लिखा। लेकिन अगर क्या होता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर कैलकुलेशन को आसान बनाना है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ही काट लेते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर तो ठीक था, छोटा छोटा नंबर था तो आपने पहले गुना करके भी काट लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो बड़ा बड़ा नंबर में क्या करते हैं, पहले हम लोग काट लेते हैं। तरीका सीखिए। आप मुझे बताओ, एक नंबर मुझे दिख रहा है अंश में 4, देखो तरीका आपको सीखना है। ऊपर में 4 दिख रहा है, नीचे में यहाँ पर 6 दिख रहा है। मुझे बताओ क्या कोई नंबर ऐसा है जो 4 और 6 दोनों ही को काट दे, और है तो कौन सा नंबर है बताइए। 2। तो मुझे दिख रहा है कि एक नंबर 4 है जो अंश में है, ये 2 से कटेगा 2 बार में, और एक नंबर हर में है जो 2 से कटेगा 3 बार में। तो अब हमें क्या दिख रहा है, अब तो दिख रहा है आपको 2 × 5/3 × 3, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ से भी आंसर आया हमारा 10/9। ये समझ में आया। तो इसमें क्या किया, पहले काट लिया उसके बाद गुना किया। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया बताइए। ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, ध्यान ये देना है कि आप कैसे कैंसिल करोगे। सर ऊपर अब एक दिख नंबर, रही है। अब दिख रही है ना, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए। ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कैंसिल कभी नहीं करना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ 4/5 बट्टा यहाँ पर 3, सॉरी 4/3 इंटू 5/6। मुझे बताइए यहाँ पर मैं 3 से 6 को काट सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 दूनी 6? बताइए ये सही है या गलत है। तो आप बोलोगे सर ऐसे भी सर एक काट बार सकते हैं। रिपीट करना पूरा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप बोलोगे सर नीचे से नीचे नंबर को कभी नहीं काटते, या ऊपर से ऊपर कभी नहीं काटते, तो कैंसिल कैसे करेंगे, एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं और भी उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए, जो ये बच्चे बोल रहे हो ना रिपीट करने के लिए, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन से करिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 16/25 को गुना करना है आपको 35/4 के साथ। देखो यहाँ पर ये मत करना कि आप पहले पूरा गुना करो उसके बाद कैंसिल करोगे, काफी टाइम लग जाएगा। आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है 4 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ से काट दो, 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 35 भी आता है, एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर। तो आप बोलोगे सर 5×5 = 25, 5×7 = 35। अब देखो क्या क्या बच रहा है आपका, ऊपर में बच रहा है 4 × 7, और नीचे में बच रहा है 5, है ना, नीचे में बस 5 बच रहा है। तो आंसर आ जाएगा 28/5। इतना क्लियर हुआ बताइए, ये समझ में आया? कोई भी डाउट है तो बता दो। क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे 40/13 गुना 26/8, इसको करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। 40/13 गुना 26/8। तो आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे, पहले पहले कैंसिल करोगे उसके बाद गुना करोगे। आप बोलोगे 13 से सर कट रहा है 26, कितने बार में, 13 दूना 26, ठीक है। 8 से कट रहा है 40, कितने बार में, 8×5 = 40। नीचे में कुछ बचा क्या, तो नीचे के सारे नंबर कैंसिल हो गए, बस ऊपर में मुझे दिख रहा है 5×2, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 10 आएगा। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया बताइए।
ठीक है, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग करो। अगर मैं कह रहा हूँ आपको गुना करना है 5/9 गुना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 27/10, इसको सोल्व करके कितना मिलेगा? 5/9 गुना 27/10, सोल्व करिए और आंसर बताइए। 5/9 को 27 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा? तो आंसर आ रहा है शिव का 3/2, नीरज का 3/2, राजवीर 3/2, काफी बच्चों का आंसर 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 9 से काटेंगे, देखो यहाँ पर 9 दिख रहा है, ऊपर में 27 दिख रहा है, तो एक नंबर नीचे और एक नंबर ऊपर अगर ऐसा दिख रहा है कि कट रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको काट देंगे 9 से 3 बार में। ठीक है, 5 और 10 कट रहा है, 5 दूनी 10, तो आप बोलोगे सर ऊपर में मुझे दिख रहा है 3 और नीचे में दिख रहा है 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। सभी से खुद से हो रहा है, खुद से हो रहा है, सभी से खुद से होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो बता दो, मैं काफी क्वेश्चन देते रहूंगा अभी। ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15/, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 24, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 18/20, इसको सॉल्व करके बताइए। 15/24 इंटू 18/20, 15/24 इंटू 18/20। देखो काटने के लिए कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि इसी तरीके से काटना है आपको, जो भी नंबर से पहले कटता हुआ दिख रहा है उससे काट दो, बस होना क्या चाहिए, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। कैंसिल करके बताइए, गुना कीजिए, कितना आ रहा है? और आंसर चैट सेक्शन में भी देना है। तो हम लोग सीख क्या रहे हैं, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से गुना करना है, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से गुना करना है बस। ठीक है, करिए जल्दी से, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। तो आंसर आया है शिव का 9/16। ठीक है, साइना का भी आंसर 9/16 है, अंकित का भी आंसर 9/16 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है एक नंबर 15 ऊपर में, ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर मुझे दिख गया 20, मुझे बताइए 15 और 20 किसी नंबर से कटेगा क्या? आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, तो 5 से काटेंगे, 5×3 = 15, 5×4 = 20। ठीक है, तो ये 20 कट गया, 15 कट गया। अब बोलोगे सर 18 और 24, इसको आप किस नंबर से काट रहे हो? या तो 2 से काट दो या 6 से काट दो, है ना, तो मैं 6 से काट रहा हूँ। आप बोलोगे सर 6 के टेबल में 18 आएगा 3 बार में, 6 के टेबल में 24 आएगा, 6×4 = 24, है ना। तो ऊपर में क्या दिख रहा है, 3 × 3, तो ऊपर में दिख रहा है 3 × 3, नीचे में क्या दिख रहा है, 4 × 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 9/16। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है? चलिए, ठीक है, तो भिन्न से भिन्न तो सभी लोग गुना कर लोगे। अब अगर मैं बोलूं कि आपको एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुना करना है ना, तो भी नियम बिल्कुल सेम है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 × 2/3, 4 को 2/3 से गुना करना है। देखो एक चीज तो आप बोल सकते हो सर यहाँ पर 4 अगर लिखा हुआ है तो 4 का मतलब होता है 4/1। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 4/1, है ना। कोई भी नंबर के नीचे में एक हमेशा रहता है, वो ऐसा मत करना कि 4 के नीचे 0 है ना, एक सभी नंबर के नीचे रहता है, तो आप बोलोगे 4/1। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या आपको? कोई भी नंबर कटते हुए दिख रहा है? बताइए, ऊपर और नीचे। तो आप बोलोगे नहीं सर यहाँ कोई भी नंबर कटता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप सीधे बोलोगे सर 4 को 2 से गुना करेंगे और नीचे में 3 लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4×2 = 8/3। ठीक है, 12/2 कैसे आ रहा है? जयदीप, आप माइक ऑन करके बताइए 12/2 कैसे आ रहा है ना। ऊपर से ऊपर गुना करो ना, ऊपर से ऊपर गुना करो, नीचे से नीचे गुना करो, 3 और 1 को गुना किया तो 3 ही मिला, है ना, तो ये 3 ही मिला। क्लियर है? इतना समझ में आया? 8/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करिए, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि आपको गुना करना है 15 में
7/10 से, इसको करके बताइए। 15 इंटू 7/10, 15 इंटू 7/10, तो आप बोलोगे सर 15 है तो इसको 15/1 लिख सकते हैं, है ना, 15/1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताइए कोई कैंसिल हो रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर 5 के टेबल में 10, एक नंबर देखो यहाँ पर नीचे में लिखा गया है 10, ऊपर में लिखा गया है 15, तो आप बोलोगे सर 5 से कट जाएगा 10 भी और 15 भी, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो अब मुझे दिख रहा है 3 इंटू 7/2 इंटू 1, तो यहाँ से मिल रहा है 21/2, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21/2। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइए 20 इंटू 4/5, 20 गुना 4/5, देखो खुद से ट्राई करो, ठीक है, अगर नहीं होता है तो बताओ, आप खुद से जो आंसर आ रहा है वही लिखो, ताकि अगर गलती हो रहा है तो मैं आपको समझा दूं। तो आप बोलोगे सर 20 का मतलब है 20/1, है ना, 5 से काटेंगे 20 को, 5 चौके 20, तो यहाँ से मिलेगा 4 इंटू 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 100 को गुना करना है आपको 20/500 से, 100 गुना 20/500, ये कितना आएगा? 100 इंटू 20/500, देखो आप जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये एक जीरो हमारा इस वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये एक जीरो हमारा इस वाले जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये पूरा 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ में मिल रहा है 20/5, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5 चौके 20, है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 4। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करके बताइए 50 गुना 8/70, 50 गुना 8/70, इसको करके बताइए। 50 इंटू 8/70, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होता है, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 5 इंटू 8/7, 5 अट्ठे कितना होता है, 8×5 = 40/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मुझे क्वेश्चन करके बताओ, अगर मैं लिख रहा हूँ 130 गुना 7/20, ये करके बताओ, 130 गुना 7/20, इसका आंसर क्या आएगा? अब ये वाले क्वेश्चन को देखना है, आखिरी वाला जो लिखा हुआ है, 130 में गुना करना है आपको 7/20 से, तो शिव का आंसर आ गया है, वेरी गुड शिव। आप बोलोगे सर एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, है ना, जीरो से जीरो को हटा दो। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 13 इंटू 7/2, है ना, ऊपर में 13 को 7 से गुना किया, नीचे में 2 को 1 से गुना किया, है ना, तो आप बोलोगे सर 13 गुना 7 91 हो जाएगा, नीचे में 2 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सारा क्लियर है सभी को? बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो एन लिखिए या रिपीट करने बता दीजिए। क्लियर है सभी लोग? तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पोल में आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने 30 इंटू 7/20, ट्राई करो, बहुत ही आसान है। 30 को 7/20 से गुना करना है, काफी जल्दी आप आंसर कर सकते हो। वेरी गुड, शिव ने देखो आंसर भी कर दिया, अपना कॉपी भी सॉल्व करके दिखा दिया। वेरी गुड शिव, काफी जल्दी हो गए, काफी बच्चों के, नीरज का भी आंसर सही है, अमित का भी आंसर सही है। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए। तो अभी सुरेंद्र का आंसर आ गया है, वेरी गुड सुरेंद्र। ठीक है, जयदीप का भी आंसर आ गया है। जयदीप आप फिर से दिखाइए अपना सॉल्यूशन। उल्टा दिख रहा है आपका कॉपी। ठीक है, बंटी का आंसर सही है, नीतू का आंसर सही है, ठीक है, सुमन का आंसर सही है, मीना के नाम से बच्चे हो, आपका आंसर सही है। ठीक है,
हाँ जयदीप, आपका भी आंसर सही है, आप जाके आंसर कर दो पोल में। बिल्कुल नीतू, आपका भी आंसर सही है, नीतू के नाम से जो बच्चे हो। हाँ, जब मैं नाम ले रहा हूँ फिर कैमरा बंद कर दे, जिसका भी ना नाम ले लेता हूँ कैमरा बंद कर दे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, काफी इसमें जितने भी आंसर आए सभी के आंसर सही आए, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ। ठीक है। हाँ, सोमवीर के नाम से बच्चों आपका आंसर भी सही है, वेरी गुड। होल में जाकर आंसर कर दीजिए। 15 सेकंड और, 3 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। तो अभी भी विकास दिखा रहे हैं, विकास थोड़ा सा आप पास ले जाओ, कॉपी को अभी दिख नहीं रहा है आपका सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है विकास, क्योंकि अब 10 सेकंड और है, अभी कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड, अभी भी 2 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं हुआ है, अंतिम के 5 सेकंड बचे हुए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखो यहाँ पर काफी आसान है, आपने बोला सर इसमें तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको पता है 30 में 7/20 से गुना करना है। आप इस जीरो से जीरो कैंसिल कर दोगे, ऊपर और नीचे वाले नंबर को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ ऊपर में मुझे दिख रहा है 3 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है, नीचे में क्या है, यहाँ पर 30 है तो 30/1 था, 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, तो 2 गुना 1 लिख भी सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका 21/2, है ना, जो सभी के आंसर थे, है ना, ऑप्शन नंबर 1। तो 100% जितने लोगों ने आंसर दिया सभी का आंसर सही था, वेरी गुड, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर देखो बोला गया है 14/15, इसको गुना करना है आपको 5/7 से, ट्राई करिएगा फिर से। ठीक है, ठीक है। नहीं अमित, अभी आपका आंसर गलत है। देखो, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो, आपका आंसर सही आएगा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो पहले, उसके बाद सॉल्व करो। तो सोमवीर का आंसर सही है, मुकेश का आंसर सही है, मीना के नाम से जो बच्चे हो आप थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को, मीना शेरोन के नाम से जो बच्चे हो, बिल्कुल सही है आपका आंसर मीना। सुमन का आंसर सही है। अमित आप ट्राई करो ना, पूरा सॉल्व करो आप सिर्फ आंसर मत दिखाओ, पूरा सॉल्यूशन करो आप। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल करके देखो कितना आ रहा है। हाँ राजेश, आपका आंसर सही है। दीपक, शिव का भी आंसर सही है। विकास थोड़ा सा फिर से दिखाइए विकास। हाँ, जयदीप का आंसर सही है, वेरी गुड जयदीप। हाँ अमिताभ, आपका आंसर सही आया है। ठीक है, अभी जाकर पोल में आंसर कर दो। तो बंटी का आंसर भी सही है, सुरेंद्र का आंसर सही है, अंकित का आंसर भी मुझे सही दिख रहा है, वेरी गुड। अच्छा, जितने बच्चे आंसर दिखाते हो वो सभी के आंसर सही होते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं दिखा रहे उनका आंसर कभी कभी गलत हो रहा है, तो आप क्या करो अपना सॉल्यूशन टाइप सॉल्व करके दिखाइए, अगर कुछ गलती होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, विकास आपका आंसर सही है, जाकर आंसर करो। 20 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, काफी लोग के आंसर आ गए, लास्ट 20 सेकेंड्स, जिसका भी नहीं हुआ है इस 20 सेकेंड में कीजिए आप। 15 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अब 3 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, सुनीता के नाम से जो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है, जाकर पोल में आंसर कर दीजिए।
जल्दी से कीजिए, अब लास्ट 5 सेकंड है। अब मैं पोल को एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में सभी के आंसर सही है, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। तो जिसका भी आंसर गलत हुआ है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर आप बोलोगे सर मुझे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है नीचे में, और ऊपर में यहाँ पर 14 दिख रहा है। मुझे बताइए 7 से 14 कितने बार में कटेगा? 3 बार में सर। 7 से 14 कितने बार में कटेगा? 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। को 2। आप बोलोगे 7 से काटेंगे 14 को 2 बार में, 7 दूनी 14 कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए 5 से 15 कितने बार में कटेगा? 3 बार। 3 बार में। 3 बार में। आप बोलोगे सर 5 से 15 3 बार में कटेगा, 5 से 15। ऊपर वाले नंबर को नीचे से काटते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ऊपर में क्या बचता हुआ दिख रहा है आपको? ऊपर में बस आपको सिर्फ 2 दिख रहा है ना, 2। नीचे में कितना दिख रहा है? नीचे में 3 दिख रहा है, बाकी सारे नंबर तो कट गए, है ना। तो आप बोलेगे 2/3 आंसर होगा सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी बी है ना, तो बी में हमारा सही है ना। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। बताइए ये क्लियर है सभी का? ठीक है, सभी के आंसर सही थे, सिर्फ एक बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, तो वो देख लेना कि आपने शायद गलती से क्लिक कर दिया या जो भी था, ठीक है। तो ये गलत होगा, 2/3 होगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है पूर्ण संख्या को फिर से एक भिन्न से गुना करना है, मतलब 4 को गुना करना है 3/2 से। ट्राई करो आप। गुना करना है 4 इंटू 3/2। तो आप 4 को लिख सकते हो 4/1, है ना। तो इसको ट्राई कीजिए, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, है ना। और आंसर आ भी गए, वेरी गुड, ठीक है। और आ भी जाना चाहिए, इसको आंसर करने में 5 सेकंड लगना चाहिए, ठीक है। तो सोमवीर का आंसर आ गया है, वेरी गुड। मुकेश, जयदीप। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दिखाएगा मुझे, ठीक है। ये खुद से जाकर आंसर कीजिए, ठीक है। इस बार मैं किसी का आंसर नहीं देख रहा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। खुद से आंसर करने की कोशिश करो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और सभी के सही आने चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है। ट्राई कीजिए, देखो क्या आ रहा है। अभी मैं किसी का आंसर नहीं देख रहा, सभी लोग कैमरा बंद करेंगे। ऐसे जितने लोग अभी कैमरा ऑन किए थे आंसर सही थे। अमित आपका आंसर मुझे गलत दिख रहा था, फिर से आप ट्राई करो। और पोल में भी मैक्सिमम के आंसर सही दिख रहे हैं, वेरी गुड। जयदीप अभी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और करो, उसको सिंप्लीफाई करो। फाइनल आंसर जो आप लिखे हो वो नहीं होगा, उसको सिंप्लीफाई करो आप। अच्छा अमित आपका आंसर अभी भी गलत है, तो आपको कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लें इस क्लास के बाद, मतलब इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। अभी मैं पोल एंड करूंगा। सुनीता का आंसर सही है, जयदीप का आंसर सही है। पोल में गलत है। पोल में गलत हो गया, इसलिए तो कहता हूँ ना पोल में हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से आंसर करना है। सर मेरा आंसर। ठीक है, ठीक है, अभी जाकर आंसर कर दो बाकी सभी लोग। हाँ अमित अभी आपका आंसर सही आया है। तो इतने इतने ट्राई के बाद आपका सही हुआ है, देखो एक बार में सही होना चाहिए, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे 2-3 बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है, ठीक है। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है, ठीक है, जो होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मेरे को ही है जी, पोल में गलत है। चलिए लास्ट 10 सेकंड है, आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर करो। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। अच्छा यहाँ पर
कुछ बच्चों के आंसर गलत क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा अमित, आपको समझ में आ गया ना? आपने 2-3 बार गलत आंसर दिखाया, अब बताइए समझ में आ गया आपका आंसर? माइक ऑन करके बताइए। ठीक है, आप बोलोगे 4 × 3/2 करना था, यहां पर मैं 4/1 लिख सकता हूं। अभी आप, अच्छा राजपूत कश्यप के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करोगे? राजपूत कश्यप के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करिए। ठीक है, देखो मैं बस माइक इसलिए ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप, मैं ये जान सकूं कि आपने क्या गलती की है, ठीक है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है क्या? बताइए, क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है? नो सर, नो सर। कुछ भी नहीं कैंसिल होता दिख रहा है। दिखा है जी, दिखा। 2 से 4 कटेगा ना? 4, हाँ। बोलोगे Yes. 2 से 4 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 बार में। आप बोलोगे 2 दूनी 4। अब ऊपर में कौन कौन सा नंबर आपको बच रहा है, दिख रहा है, बताइए। ऊपर में कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? ऊपर में 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3। नीचे में क्या दिख रहा है? नीचे में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है ना, तो 1 लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर लिखोगे 1 × 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6/1, और 6/1 का मतलब 6 ही होता है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी का? यस। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसको ऐसे कर सकते थे। आप बोलोगे सर 4 को अगर 3/2 से गुना करना है, तो एक स्टेप में आप बोलोगे सर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और ऊपर में मुझे दिख रहा है 2 × 3, यानी आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का? क्योंकि ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों के आंसर गलत हो गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं 3, कुछ लोग कह रहे हैं 12, तो 12 और 3 कैसे आंसर आ रहा था? ठीक है, बताइए। समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही था। ठीक है, पूछा करो, अगर कोई डाउट रहे ना तो सिर्फ वाई मत लिखा करो, पूछ लिया करो, ताकि अगला क्वेश्चन आपकी गलती ना हो। ठीक है, चलिए। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आपके पास 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2 मिश्र भिन्न है, तो उसको आप कैसे गुना करोगे? जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 1 पूर्णांक 2/7, इसको गुना करना है आपको 2 पूर्णांक 5/3, इसको गुना करिए। आप बोलोगे सर कभी भी अगर हमारे पास मिश्र भिन्न आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं विषम भिन्न में, यानी अनुचित भिन्न में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं पहले कन्वर्ट करके करूंगा, तो इसको आप क्या लिखोगे? एनीवन, कोई बताइए। 1 पूर्णांक 2/7 को आप कन्वर्ट करके कितना लिखोगे? कोई बता सकता है? 1 पूर्णांक 2/7, 2/7 लिखेंगे? ये तो गलत हो जाएगा ना, 9/7 लिखेंगे। वेरी गुड, सी। तो आप बोलोगे सर 7 से कम 7, आगे वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को आप गुना करते हो, 1 और 7 को गुना करोगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे 7 से कम 7 और 2, 9/7। ठीक, दूसरे वाले को क्या लिखोगे आप बताओ? 11/3। 11/3, 3 दूनी 6, 6×5 = 11, तो बोलोगे सर ये हमारा आ रहा है 11/3। इसके बाद कुछ 11/3। कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको? 11/3। क्या कट रहा है बताइए? सर 3 3 जा 9। 3 से हमारा 9 कट जाएगा, 3 बोलोगे नीचे में है, 9 ऊपर में है, तो 3 से काटेंगे 9 को, 3 बार में कट जाएगा, 3×3, तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास 3 × 11/7। इसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा था, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 33/7 हमारा आंसर। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, बताइए। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा ऐसा। अब क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करके बताइए। 2 पूर्णांक 3/5, इसको गुना करना है आपको 3 पूर्णांक 1/2 के साथ। इन दोनों को ट्राई करो, खुद से करो आप। 2 पूर्णांक 3/5 गुना 3 पूर्णांक 1/2, इसको कन्वर्ट करके आप लिखो पहले। 13/5। बोलोगे सर 2 को 5 से गुना करेंगे, आगे वाला नंबर नीचे वाले नंबर को 2 × 5 10, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 2/2। तो बोलेंगे दूसरे 5 वाला × 10 3 13, 6/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 13/5। अच्छा माइक का भी बंद कीजिए। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, और ऊपर वाला नंबर को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 7/2।
अब यहाँ पर आपको कुछ भी कैंसिल होते हुए नहीं दिखेगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो नीचे और ऊपर है वो कट रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 13 को 7 से गुना कर दो, यहाँ पर लिख दो 13 इंटू 7 और नीचे में लिख दो 5 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 91/10, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 91/10 हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ट्राई करो। देखो जो मैं स्टेप्स बताया हूँ उस स्टेप को फॉलो करो, कभी आंसर गलत नहीं होगा। आप बोलोगे 4/2/3 क्या है? एक मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। यह भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी एक विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, बीच में आप गुना कर दो, ठीक है। कुछ अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कीजिए, नहीं कैंसिल होता है तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे गुना कर दो, ठीक है। ठीक, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है ये लिखा गया 140/9, ये है 9/140, ये 24/6 और ये 24/9। देखिए कौन सा होगा। चलिए पोल में आंसर कीजिए। सर दिखाई नहीं दे रहा, क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन है 4/2/3 यस सर। गुना 3/1/3। ओके सर। वेरी गुड, काफी लोग के आंसर अभी सही आ रहे हैं, बंटी के आंसर सही है। अच्छा हड़बड़ी मत कीजिए वरना आंसर गलत हो जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है। चलो तो जयदीप अपना आंसर दिखा रहे हैं, वेरी गुड जयदीप। शिव का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड शिव। राजेश का आंसर सही है, सुरेंद्र का आंसर सही है, वेरी गुड। चलो तो अभी मुझे अमित का आंसर दिख रहा है, अमित ने सोल्व करके बोला है। अमित थोड़ा सा आप ट्राई करो, थोड़ा सा आपने उल्टा कर रखा है, ठीक है। अभी आपका आंसर गलत है, आपने उसको पलट कैसे दिया, ठीक है। ऊपर से ऊपर गुना करो, नीचे से नीचे गुना करो, आंसर आ जाएगा आपका। नहीं जयदीप अभी आप देखो, सिर्फ ऑप्शन मत दिखाओ, आप पूरा सॉल्यूशन दिखाइए। पूरा सॉल्यूशन दिखाओगे तब पता चलेगा ना मुझे कि आप कहाँ पर सही कर रहे हो, कहाँ पर गलती कर रहे हो, ठीक है। अभी अमित का आंसर सही है, शिव का तो आंसर मैं बता ही चुका हूँ सही है। अच्छा जयदीप आप हाथ पे सॉल्व कर रहे हो, कॉपी पे सॉल्व करिए, आप कॉपी पे सॉल्व करो। नीरज का आंसर सही है, ठीक है नीरज। राजपूत कश्यप के नाम से जो बच्चे आपका आंसर सही है। सर मेरा ठीक है। थोड़ा सा कैमरा पास ले जाओ अनु, आप क्वेश्चन दिखाओ आपने क्या लिखा है। मेरा नहीं अभी गलत है आपका, मेरा आप फिर से ट्राई करो। मेरा सर। हाँ जयदीप आपका सही है, पोल में आंसर कर दीजिए। सुमन आपने आंसर क्वेश्चन ही गलत लिखा है, 3/1/3 है, 3/1/3, आपने क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है ओके सुमन, सर। ठीक है। आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर सही है, लेकिन आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा है इसलिए आपका आंसर गलत हो रहा है। सर आप बता दो आंसर। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। पोल एंड करने के बाद मैं सॉल्व करूंगा इसको। ओके। देखो कभी मैं जब पढ़ाता हूँ ना उस वक्त अगर डाउट रहे तो जितना डाउट हो उतना पूछ लिया करो, ठीक है, ताकि ये सारे खुद से आपसे हो जाए। ये क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि आप कितना सीख पा रहे हो। मैं बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, जब भी पोल दिया जाता है कोशिश करो कम से कम कि आप आंसर करो पोल सेक्शन में, ठीक है। जितना अधिक आंसर दोगे उतना बेटर क्लास होगी, है ना। तो 20 सेकंड और है,
आखिरी के 20 सेकंड। जिसका भी आंसर नहीं आया है अभी आंसर कीजिए आप। लास्ट 15 सेकंड। जिस क्वेश्चन में काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। देखो काफी बार मुझे दिखता है कि आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया, इस वाले का आंसर नहीं किया है। तो ये सारी चीजें नहीं करना है आपको, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे सोमवीर का आंसर दिख रहा है। वेरी गुड सोमवीर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 5 सेकंड और। जिसका भी नहीं हुआ है 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। हाँ अनु, अभी आपका आंसर सही है। आपने क्वेश्चन सही किया तो आपका आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए अभी समझते हैं इसको। चलिए अभी सभी को कैमरा बंद करना है, माइक बंद करना है। अभी समझिए, कैमरा बंद कीजिए सभी लोग। चलिए इसको समझिए। एनीवन, सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ कि 4.2/3 को आप अगर विषम भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे? बताओ। 14/3। आप बोलोगे सर 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो 4 तिया 12 तो 14, तो यहाँ से आ जाएगा 14/3। ठीक है, अब मुझे बताओ 3.1/3 को आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? 10/3। 3 तिया 9 और 1 10, तो इसको बोलेंगे सर 10/3। अब इन दोनों नंबर को गुना करना है, मतलब इन दोनों को गुना करना है। तो आप बोलोगे सर 14/3 में 10/3 से गुना करने के लिए बोला जा रहा है ना? दो मिश्र भिन्न को गुना करना है, तो हमने क्या किया? 3 उसको, तिया 9। हाँ वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कैंसिल होते हुए नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं कटेगा, है ना? तो यहाँ पर बोलोगे 14 को गुना करेंगे 10 से और 3 को गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 140/9। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है सभी का? इतना समझ में आया कि ऑप्शन ए क्यों सही है? ठीक है, ठीक है। अच्छा अमित, आप अपना माइक ऑन करोगे? अमित के नाम से जो बच्चे हो। यस सर। ठीक है, आपके कॉपी मैंने देखा था कि आपने 9/140 लिख रखा था, तो ये आपने कैसे किया बताइए? देखो आपको कभी भी उल्टा करने के लिए नहीं बताया गया। आप क्या करोगे, ये सारी चीज गलतियां मत किया करो। ठीक है, कॉपी दिखाने का ये फायदा है कि आपकी अगर कुछ गलती करोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो सॉल्व करके आया था, देखो फिर से आप देखो, ऊपर के ऊपर से नंबर गुना करना है 140 आ जाएगा, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना करना है, इसको उल्टा मत करना कभी। ठीक है, डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे उल्टा कब किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? बताइए अमित, अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि एक बार में आप सही आंसर दो। ठीक है, चलिए। और सॉल्यूशन पूरा दिखाया करो, सिर्फ एक ऑप्शन मत दिखाया करो। ठीक है, उससे पता नहीं चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। चलिए अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से यस लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, रिपीट करना हो तो रिपीट करने के लिए बता दो, या एन लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, क्योंकि इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अभी आपको होमवर्क भी नोट करना है। आपसे